नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड स्थित भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा करते हुए राष्ट्रपति ने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। बद्रीनाथ धाम आगमन पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति की अगवानी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में राष्ट्रपति को भोजपत्र पर आरती और स्थानीय उत्पादों की टोकरी भेंट की। भू बैकुंठ धाम की अलौकिक सुंदरता देख राष्ट्रपति अभिभूत दिखी। मंदिर में पूजा दर्शन के बाद राष्ट्रपति बद्रीनाथ से श्रीनगर के लिए प्रस्थान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में आयोजित रोड शो के दूसरे दिन फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों से बैठक कर उत्तराखंड में फिल्म उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिनेमा जगत से जुड़े लोगों को आगामी 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े निवेशकों द्वारा कई सुझाव भी दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़े कई वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानित भी किया। रोड शो के दौरान फिल्म निर्माताओं ने उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म शूटिंग के दौरान मिलने वाले सहयोग के लिए आभार जताया और उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के लिए उत्साह भी दिखाया। मुंबई दौरे से लौटे सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा, यह दौरा काफी सफल रहा। इस दौरे में मुख्यमंत्री के प्रयास से 35,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग द्वारा जो अलग से फिल्म बनाने को लेकर विभाग बनाया गया है, उसके द्वारा कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुंबई में बातचीत और चर्चा की गई। इस दौरान सभी एक्टर और प्रोड्यूसर समेत डायरेक्टर से उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी पर बातचीत हुई और साथ ही सुझाव भी मांगे गए। उन्होंने कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा यह बताया गया कि उत्तराखंड में फिल्म बनाना बहुत ही मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर हर काम सिंगल विंडो द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्तराखंड में कई प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे भरपूर हैं, इसलिए कई अन्य लोग भी यहाँ पर शूटिंग करने जरूर आएंगे। देखिए, कल मुंबई में कल और परसों जो रोड शो आयोजित किए गए थे, उसमें 35,000 करोड़ से ज़्यादा के एमओयू अब तक हुए हैं। और सूचना विभाग की तरफ से जो फिल्म प्रभाग है, हम लोग फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग का हम लोग परमिशन देते हैं, उससे संबंधित जो उत्तराखंड में करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, तो उसको अलग से एक सेशन रखा था जिसमें फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे और जो एक्ट्रेस थे और जो एक्टर थे, उनकी सभी के साथ बैठक हुई थी। जो हमारी करंट फिल्म पॉलिसी है वो भी हमने दिखाया था, जो प्रस्तावित है उसको भी दिखाया था। अगर कोई सुझाव हो तो उस पर सुझाव ले सकते हैं। तो उत्तराखंड को लेकर के सभी लोगों का एक सकारात्मक माहौल था। उसके 2-3 कारण बताए। एक तो जो अनुमति मिलती है सिंगल विंडोज, उसकी काफ़ी सहूलियत होती है। दूसरा, यहाँ आर्टिस्ट मिल जाते हैं उनको हिंदी भाषी, तो उत्तराखंड में उनको फिल्म शूट करना काफ़ी आसान रहता है। लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जो नदी नाले हैं, जो झरने हैं, जो वन हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक फ़िल्म की शूटिंग को बढ़ावा और उनको शूटिंग के लिए मुफीद है। तो कई फ़िल्म के लिए उन्होंने कहा कि हम लोग आएँगे और यहाँ पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सितारगंज नकुलिया चौराहा स्थित अंबेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची और 1200 किलो कांसे से बनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के अनावरण की खुशी में बधाई दी। साथ ही कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की थी, 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है। पहले जब हम
यहाँ पर आए थे अम्बेडकर विद्यालय में, और वहाँ पर मैंने एक वादा किया था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की एक भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित करी जाएगी जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाए, और आज वो वादा हमने पूरा किया है। लगभग 20 लाख की एक मूर्ति यहाँ पर हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में 3 फुट की मूर्ति बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में, और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, हमारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज धर्म जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता में मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड और हमारे सितारगंज की बेतुल जनता को बताऊँगा। भैया यहाँ 3 मूर्तियाँ मैंने वादा की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में महाराणा प्रताप चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है, और 12 फुट चौड़ी है और 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की, और पूरे कान से बनी हुई ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवॉर्डी है, और जो हमारे नए संसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड के हमारे सितारगंज की जनता को बधाई देता हूं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रदेश की धामी सरकार के कार्यकाल में हो रहे विकास कार्यों को मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि धामी सरकार राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री दिन रात देश विदेश का दौरा कर बड़े बड़े औद्योगिक घराने को उद्योग लगाने के लिए उत्तराखंड में आमंत्रित कर रहे हैं। उत्तराखंड के पलायन और रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए उद्योग के क्षेत्र में दिन रात काम किया जा रहा है। सुरेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अब तक लगभग 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टर मीट के लिए MOU साइन किए गए हैं। अगले माह भव्य इन्वेस्टर समिट होना है, जिससे कि राज्य में रोजगार और रोजगार की दिशा में प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब कुमाऊं मंडल में पर्यटकों को अंबार आएगा, जिससे तरह प्रधानमंत्री देश दुनिया को उत्तराखंड आने का न्योता दिया है। आने वाले समय में यहाँ आर्थिक रूप से लोग और भी सशक्त होंगे। सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई है, शुभकामनाएं हैं। मैंने जैसे आपको अभी अवगत कराया कि इन 23 वर्षों में विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ा है। अगर हम सड़कों की बात करें, सड़कों का जाल बिछा है, जिससे प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग हैं। अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के हमारे यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, और इसी कुमाऊं में एक नई यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में खुली है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत काम किया। और साथ ही साथ जो है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार का ध्येय और उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड बने, और इसके लिए एक युवा मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया है कि मैं इस प्रदेश के युवाओं को, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, चाहे सेल्फ रोजगार का क्षेत्र हो, सबको काम दूं। और उसके लिए मुख्यमंत्री जी सतत रात दिन प्रयास कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर्स को लाने की बात हो, चाहे विभागों में रिक्त पद हों, चाहे सिडकुल के अंदर प्राइवेट फैक्ट्रीज में रोजगार देने की बात हो, उस काम पे वो बहुत तत्परता से लगे हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमने 2022 में जब चुनाव में गए थे तो उस समय हमने कहा था कि भाजपा करती है, भाजपा करेगी और सिर्फ भाजपा ही करेगी। तो उस मूल वाक्य को संकल्प में लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसमें
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में दीपावली, धनतेरस, भैया दूज का त्योहार नजदीक आ रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी ऐसे में यह त्योहार कैसे मना पाएंगे, चाहे वह ऊर्जा विभाग में हो या फिर वन विभाग में या फिर शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, उनको कई माह से वेतन नहीं मिला है। इस पर सरकार गंभीर नहीं है। लगातार वह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही सरकार उनकी समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं। शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि इससे पहले भी उच्चतम न्यायालय आदेश दे चुका है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उपनल कर्मचारी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से अन्य हिंदू परंपरा में दीपावली से बड़ा कोई उत्सव नहीं। दीपावली का हर्षो उल्लास जो है हिंदू धर्म में जो है सबसे अद्भुत माना जाता है। लेकिन यहाँ प्रदेश में आउटसोर्स के जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे ऊर्जा विभाग में हों, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग में हों, या चाहे आप शिक्षा विभाग में किसी भी विभाग में हैं, उनको कई कई महीनों से जो है तनख्वाह नहीं मिली है। उन बेचारों की दिवाली कैसे मनाई जाएगी, उनका उत्सव कैसे होगा, इस पर सरकार गंभीर ही नहीं है। और लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये निर्मोही सरकार उनकी समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि माननीय हाईकोर्ट भी पहले निर्देश दे चुका है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उपनल कर्मचारी और आउटसोर्स के अन्य माध्यमों से जो भी कर्मचारी लगे हैं, उनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार पर भी अगर वो संघर्ष ही करते रहेंगे तो उनके बाल बच्चे अपने परिजनों के साथ वो लोग दिवाली कैसे मनाएंगे। सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए और तत्काल उनके जो भी देय पेंडिंग है वो देने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऋषिकेश में पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर स्थित श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव में उतरे हिमांशु जाटव ने जीत हासिल की है। हिमांशु ने अपने प्रतिद्वंदी रोहित नेगी को 140 और एबीवीपी के अनिरुद्ध शर्मा को 201 मतों से हराया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर वीके गुप्ता ने चुनाव परिणाम घोषित करते हुए बताया कि उपाध्यक्ष पद पर निहारिका ने जीत हासिल की है। निहारिका को 884 मत मिले हैं, जबकि अमीषा खत्री को 189, संजय कुरियाल को 861 मत मिले हैं। शासन चुनाव में विजय घोषित किए, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं अपना उन सभी साथियों को मैसेज देना चाहता हूं जो लोग एनएसयूआई के नाम से मेरे को बोल रहे थे कि एनएसयूआई से कोई टिकट नहीं मिलेगा, पर वो जीतेगा भी नहीं। मैं उनको कहना चाहता हूं हम बिना एनएसयूआई के भी जीत सकते, क्योंकि एनएसयूआई हमसे जीते। थैंक यू सो मच। मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश के छात्र संघ निर्वाचन 2023-24 की मतगणना पूर्ण हो चुकी है और प्रत्येक पदों के जो प्रत्याशी थे उनके रिजल्ट आ गए हैं और जो निर्वाचित हुए हैं उनकी जो स्थिति है वो निम्न प्रकार है। अध्यक्ष पद हेतु 3 दावेदार थे, उसमें हिमांशु जाटव को सर्वाधिक मत मिले हैं और निर्वाचित घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष हेतु 3 कैंडिडेट थे, उसमें निहारिका को सबसे अधिक मत मिले हैं, वो निर्वाचित घोषित हुई है। सचिव पे 2 कैंडिडेट थे, उसमें माघवेंद्र मिश्र को सबसे अधिक वोट मिले हैं, वो विजयी घोषित हुआ है, निर्वाचित घोषित हुआ है। सह सचिव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें राहुल गौतम को सर्वाधिक मत मिले हैं, वो निर्वाचित घोषित हुआ है। कोषाध्यक्ष में 3 प्रत्याशी थे, जिसमें साक्षी रांगण को सबसे ज्यादा मत मिले हैं, वो विजयी घोषित हुआ है। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में 3 प्रत्याशी थे, जिसमें विपिन तिवारी को सर्वाधिक मत हुए हैं, वो निर्वाचित हुआ। इस प्रकार छात्र संघ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आप सभी के सहयोग के लिए। हिमांशु जो अध्यक्ष पद पे निर्वाचित हुए, ये किस पार्टी से थे? मैडम, हमारे जो छात्र संघ चुनाव होता है वो बच्चे अपने ग्रुप से लड़ते हैं। इस प्रकार का कोई भी नामांकन में उल्लेख नहीं होता वो किस तरफ से है ना। कितने वोटों से निर्वाचित हुए, कितना उसका ये सर्वाधिक मत मिले, 765 वोट मिले हैं, वो निर्वाचित घोषित हुए है ना। और शपथ ग्रहण इसके तुरंत बाद संपन्न हो रहा है।
राजधानी देहरादून के सबसे बड़े डीएवी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के नतीजे सामने आ गए। अध्यक्ष पद पर आर्यन संगठन के सिद्धार्थ ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर आर्यन संगठन के सिद्धार्थ ने जीत हासिल की। वहीं एबीवीपी के सुमित ने महासचिव कोषाध्यक्ष पर जागृति गुसाई और चंद्रशेखर ने यह सचिव पद पर कब्जा किया है। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद पर दिवाकर ग्रुप के अनुज शाह ने बाजी मारी है। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर शालिनी भंडारी ने भी जीत दर्ज कराई है। अल्मोड़ा सोबन सिंह जिना विश्वविद्यालय के परिसर में छात्र संघ चुनाव में इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवं एनएसयूआई को मात देकर टाइगर ग्रुप अध्यक्ष राहुल सिंह धामी ने 300 मतों से विजय हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित 11 पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। छात्र संघ चुनाव में 2000 मतदाताओं ने प्रतिभाग किया और निर्वाचित प्रत्याशियों को पद शपथ दिलाई गई। वहीं निर्वाचित अध्यक्ष का कहना है कि वह कैंपस की बुनियादी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे परिसर के जो हैं शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गए हैं और आज मतदान प्रक्रिया हुई, उसके बाद अब रिजल्ट भी मेरे हाथों में है। तो बढ़िया अच्छी तरीके से सभी कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, पत्रकारों और सभी ने ये सहयोग दिया है। छात्रों ने भी इस बार बहुत अच्छी तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छे सहयोग के लिए। परिणाम क्या रहा है? ये अध्यक्ष पद पर जो है राहुल सिंह धामी निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष पर युवा वोहरा निर्वाचित हुए हैं। उपाध्यक्ष छात्रा पर दीक्षा सुयाल निर्वाचित हुई है। सचिव पर जो है अक्षर जोशी निर्वाचित हुए हैं। संयुक्त सचिव पर गौरव सिंह सतवाल निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पर जो है हिमांशु रावत निर्वाचित हुए हैं। सांस्कृतिक सचिव में निर्विरोध जो थी किरण विश्वकर्मा थी और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में वरुण कपकोटी निर्वाचित घोषित हुए। कितना मतदान हुआ? लगभग जो हमारे जो आई कार्ड ले गए थे, जिन्होंने अपना परिचय पत्र लिया था, उसके अनुसार जो है 57% जो है वोट यहाँ पर हुआ था, मतदान हुआ था। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने संगठन का और सारे छात्र समुदाय का, जिन्होंने मुझे भारी मतों से विजय बनाया। और इस परिषद की जो सालों से चली आ रही समस्या है हम समाधान करेंगे। हमारा संकल्प पत्र है 12 सूत्री मांगों का, उनको प्राथमिकता देंगे, उनमें काम करेंगे और इस परिषद को नई आशा उम्मीद की राह पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के जंगलों में मौजूद दुर्लभ प्रजाति के उल्लुओं ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात की है कि दीपावली में धन प्राप्ति के लिए उल्लुओं की बलि देने का अंधविश्वास अभी भी जारी है। यही कारण है कि उल्लुओं की तलाश में इन दिनों जंगलों में घुसपैठ बढ़ जाती है। इसे देखते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी फॉरेस्ट डिवीजन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में उल्लुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यही कारण है कि दीपावली के सीजन में हर साल उल्लुओं की लेकर चौकसी विशेष तौर पर बढ़ा दी जाती है। इन दिनों जंगलों में तस्करों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड में सभी फॉरेस्ट डिवीजन, जू और पार्कों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजाजी टाइगर रिजर्व वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ पर जो है कई सारे वन्य जीव जैसे टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, हाथी हो गया, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर पक्षियों की भी अच्छी खासी आबादी है और दिवाली के समय आप सभी लोगों को पता है, हिंदू में मान्यता है कि जैसे उल्लू लक्ष्मी की सवारी है, तो कई अंधविश्वासी लोग इस चीज़ का गलत फायदा उठाकर उसका शिकार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो हमारी योजना होती है कि ऐसे लोगों पर लगाम रखी जाए, गाँव में सतर्कता बढ़ाई जाए। इसके लिए हमने जो बुनियादी कदम उठाए हैं, इसमें हमने विशेष गश्तों का आयोजन रखा है। वो प्रभागीय स्तर पे हमने जो है तीनों रेंजों की टीम बनाकर उनका गश्तों का एक प्लान हमने दिया है ताकि वो लोग जो है रेंजों में अपनी गश्त करें। और खासकर इस मौकों पर आबादी क्षेत्र और आबादी से लगे हुए वन क्षेत्र, इसमें हमारा फोकस रहता है और सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आप लोग जंगल में निरंतर गश्त करते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी आसपास के ग्रामवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहें और कहीं भी आपको वन तस्करी से संबंधित कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी ऐसा इनपुट मिलता है तो आप उसको वन विभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व को सूचित करें। स्टाफ पहुंच नहीं पाता होगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का क्या कुछ इस्तेमाल हो पाता है? बिल्कुल, राजाजी जो है सक्षम है नई तकनीक के लिए
और राजजी टाइगर रिजर्व की प्रत्येक रेंज में एक एक ड्रोन स्थापित है और उसको चलाने के लिए भी हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर स्टाफ का जाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ऐसे में हम ड्रोन के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की स्कैनिंग कराते हैं कि कोई जो है वन तस्कर जो है ऐसे क्षेत्रों में तो नहीं है। राजाजी टाइगर रिजर्व वैसे तो पूरा ओवरऑल एरिया ही काफ़ी संवेदनशील है, लेकिन अपने स्तर पे हमने कुछ-कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया है, ऐसे-ऐसे आबादी क्षेत्रों को चिन्हित किया है कि जहाँ पूर्व में इस तरह की गतिविधियों में लोग संलिप्त पाए गए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हमने विशेष रूप से जो है अपने स्टाफ को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे क्षेत्रों में आप विशेष रूप से जाकर सघन छानबीन करें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई देता है तो उसको रिपोर्ट करें और उसमें आगे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। फिलहाल मेरे साथ अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।